अपने घर में आतिथ्य किसी का मन से किया जाता है, भगवान की सेवा मन से की जाती है। और इन सब में अगर मन ना हो तो ना कथा सुनकर भी कथा हमारे हृदय में नहीं उतरती, भगवान की सेवा करके भी भगवान की सेवा का फल हमें नहीं मिलता, अतिथि का आतिथ्य करने के बाद भी अतिथि के सत्कार का फल प्राप्त नहीं होता। तो कल हम कथा सुन रहे थे भगवान के विवाह की, और विवाह से ज्यादा तो बढ़िया ग्रस्त जीवन को आपसे ज्यादा कौन जानता होगा, क्यों बुआ जी? अब वही बतरा लियो जितनी बात हुए विनने। फिर 1-1.5 घंटा की कथा है, सुदामा चरित्र चलेगा, कोई भी बात नहीं करेगा। तो कल भगवान का विवाह हुआ किसके साथ? रुक्मिणी के साथ। भगवान का विवाह जब हुआ था, जब वरमाला पहनाई माँ रुक्मिणी ने, ये मंदिर की बात थी, गौरी पूजन के समय की। गौरी पूजन में ही भगवान श्री कृष्ण ने वरमाला धारण करी, एक दूसरे का वरण किया और रुक्मिणी जी को उठाकर ले गए। इधर जब पूरे कुंडनपुर में ये खबर फैली तो सारे सेना लेकर के दौड़े, उधर से वसुदेव जी की भी सेना आई, दोनों सेनाओं में खूब युद्ध हुआ। विजय मिली द्वारिका की सेना को, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने सेना के सेनापति यानी कि रुक्मिणी के भाई रुक्मी यानी कि साले साहब को रथ के चक्के में बांध लिया। अच्छा, हमारे जब कथा का शुभारंभ करते हैं ना तो वहां पे आती है तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक। आजकल घरों में क्यों नहीं बनती है? नई बहू की चलने लग जाती है, और नई बहू के पास ज्ञान तो है लेकिन अनुभव नहीं है। और सांसारिक ज्ञान जो संसार की जो क्रिया है, लौकिक व्यवहार जो है वो अनुभव से चलता है, किताबी ज्ञान से लौकिक व्यवहार कभी भी नहीं चलता। और जो किताबी ज्ञान से अगर लौकिक व्यवहार चलाने का प्रयास करता है तो वो हमेशा अपयश का भागीदार बनता है। नई बहुएं आती हैं, अपनी चलाती हैं। कह रहे तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक। साले साहब बुद्धि देने वाले बन जाते हैं, बात बात पे साले साहब ही सीख देते हैं, ऐसा करना है वैसा करना है, इसलिए नई बहुएं अपना घर नहीं चला पाती। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को तो पहले से ही पता था कि साले साहब को रथ के चक्के में बांध लो, फिर हमारे घर में कभी इंटरफेयर करेंगे ही नहीं, ना ये हमारे घर में कभी भूल से भी सलाह देंगे, ना हमारा घर कभी बिगड़ेगा। तो भगवान ने विवाह से पूर्व ही अपने साले साहब को पीछे बिठा लिया। राजा भीष्मक आए, अनुरोध किया, विनय की, मुक्त कराया बंधन से। उसके बाद जैसे विधिवत सबकी बारात जाती है, लगन सिक्का जो भी होते हैं विधिवत हुआ, और भगवान का विधिवत एक ही विवाह हुआ, और वो था माता रुक्मिणी के साथ। उसके बाद भगवान के विवाह हुए हैं 16,108। अब उन 16,107 विवाहों की जो चर्चा है वो कुछ ऐसी है कि दूसरा विवाह भगवान का हुआ जामवंती के साथ। जामवती कौन थी? जामवंत जी की बेटी। एक राजा था सत्राजित, जिसके पास स्मयंतक मणि थी, तो वो उस मणि से 8 भार सोना नित्य मिलता था अगर कोई 10 घंटे उसका नित्य पूजन करे। एक बार वो भगवान श्री कृष्ण के पास बैठा तो जब भगवान ने उस मणि की प्रशंसा सुनी तो भगवान ने कहा, तुम्हारे पास तो परिवार छोटा सा है, तुम इतनी बड़ी मणि का करते क्या हो, इतने सोने का करते क्या हो, ऐसा करो ये मणि मुझे दे दो। उन्होंने कहा नहीं नहीं प्रभु, और वहां से उठकर चला गया। संयोग ऐसा बना कि एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेनजित उसी मणि को पहन करके जंगल में शिकार करने तो गया, लेकिन आया नहीं। अच्छा, मान लीजिए मैंने आपसे कोई वस्तु मांगी और आपकी अचानक वो वस्तु गुम हो जाए, तो शंका किस पर जाएगी? हो न हो इन्होंने चुरा लिया। भगवान श्री कृष्ण ने मणि मांगी, प्रसेनजित लौट कर नहीं आया। सत्रजित के मन में ये पक्की बात हो गई कि हो न हो कृष्ण ने वो जबरदस्ती चुरा लिया, क्योंकि उसका पहले से ही ऐसा स्वभाव है कि जो वस्तु उसको राजी से नहीं मिलती उसे जबरदस्ती छीन लेता है।
माखन भी गोपियों से जबरदस्ती चुराता था, रुक्मिणी को भी जबरदस्ती हरण करके ले आया। क्या भरोसा, भगवान श्री कृष्ण के माथे पर कलंक, और इस कलंक को धोने के लिए भगवान सैनिकों को लेकर के जंगल की यात्रा करते हैं। तो वहां प्रसेनजीत को मरे हुए देखा। आगे चल करके देखा कि प्रसेनजीत को जिस शेर ने मारा है वो शेर भी मरा हुआ है। वहां भालू के चरण चिन्ह हैं, तो वो पद चिन्ह जो हैं उनको ले जाते हैं जामवंत जी की गुफा तक। वहां जामवंती उस मणि के साथ खेल रही थी, और जामवंती मौसी बोली राधा रानी बड़ी सरकार की जय हो। और जामवंती ने जैसे ही प्रथम बार किसी श्री राधे पुरुष को देखा, तो वो पुरुष को देख करके चीखने लगी, चिल्लाने लगी। और जैसी जामवंती चिल्लाई तो पिता ने बिना सोचे समझे अटैक किया भगवान श्री कृष्ण के साथ, और द्वंद्व युद्ध करने लगे, मल्ल युद्ध होने लगा। और युद्ध करते करते भगवान ने जब नस नस ढीली कर दी, तब जामवंत जी को यह प्रतीत हुआ कि ये तो स्वयं राघवेंद्र सरकार है। जो जामवंत वामन भगवान के विराट रूप की जितनी देर में भगवान ने इस तीनों लोकों को बलि से लेकर के नापा, उतने में उन्होंने 7 प्रदक्षिणा कर दी थी। वो जामवंत जी की अगर नसें टूट गईं, शरीर आज निष्फल हो गया, ताकत नहीं रही, बल नहीं रहा, निष्बल हो गए, अब क्या करें। तब उन्हें समझ में आया ये तो राघवेंद्र सरकार हैं, मेरी इच्छा पूर्ति के लिए आए हैं। मैं ही चाहता था कि कभी मेरा स्वामी के साथ द्वंद्व युद्ध हो। जब राम जी का रावण से युद्ध हुआ, सभी जीते, तो सबको भगवान कुछ न कुछ दे रहे थे। तो जब भगवान सबको कुछ न कुछ दे रहे थे, उस समय मांग रखी जामवंती जी ने अपनी, आप हमें कुछ देना चाहते हैं तो बस हमारे साथ 2-4 हाथ कर लो प्रभु, क्योंकि मेरी बाजुओं में बड़ी खुजली है, कोई ऐसा योद्धा ही नहीं मिला जिससे मैं लड़के मिटा लेता। वाणासुर ने भी भगवान से यही कहा था, भगवान शंकर से, कि मेरी ये सहस्र भुजाएं, या तो मुझे लड़ने के लिए कोई दिया करो, आप कोई ना कोई मेरे से रोज युद्ध करता रहे, अन्यथा मेरी बाजुओं को ले लो, खुजली होती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने जाकर के वाणासुर से युद्ध किया। जब ऊषा उसको अनिरुद्ध को उठवा लेती है, जो प्रद्युम्न के पुत्र थे, वाणासुर की पुत्री चित्रलेखा के द्वारा जब हरण कर लेती है अनिरुद्ध का, तब भगवान श्री कृष्ण को सूचना मिलती है कि बंदी बना लिया वाणासुर ने। तब भगवान युद्ध करते हैं और उसकी बाजुओं की खुजली मिटाते हैं। ऐसे ही आज जामवंत जी, तो जामवंत जी ने उसी क्षण जब भगवान के बारे में जाना तो समर्पण किया, और उन्होंने अपनी पुत्री जामवंती का हाथ रखकर मंत्र बोल दिया और विवाह कर दिया। दूसरा विवाह। तीसरा विवाह जब प्रसेनजीत के पास लौट कर के मणि आई तो लज्जित हुआ, और लज्जित इसलिए है कि जिसने चोरी नहीं की उसको मैंने चोर कह दिया। इसका मतलब है कि अब मुझे प्रायश्चित करना चाहिए। तो मेरे पास इस मणि से भी कीमती वस्तु कौन सी है? कहते हैं दुनिया में सबसे कीमती वस्तु होती है पुत्री, सबसे बड़ा रत्न होता है पुत्री। बड़े बड़े ज्ञानियों ने अपनी पुत्री रत्न देकर के साधुओं से ज्ञान प्राप्त किया है, इसलिए उन्होंने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ संपन्न कर दिया और प्रायश्चित कर लिया। ये तीसरा विवाह था। चौथा विवाह सत्या के कालिंदी के साथ हुआ। पांचवा विवाह हुआ सत्या के साथ। छठवां विवाह लक्ष्मणा के साथ। उनका सातवां विवाह हुआ मित्र वृंदा, और आठवां विवाह हुआ भद्रा नागनजिति के साथ। इस प्रकार से भगवान के जब 8 विवाह हुए, इनको अष्टपटरानी कहते हैं। भूमिः असः अनलः वायुः खमः मन बुद्धिः एवच अहंकारः इति इयं में भिन्ना प्रकृति अष्टदा। गीता में 8 प्रकार की प्रकृति का वर्णन दिया है। ईश्वर में और जीव में अंतर क्या है? जो प्रकृति को अपने वश में रखता है वो ईश्वर, और जो प्रकृति के वश में रहता है वो जीव।
इसलिए 8 प्रकार की जो प्रकृति है वो भगवान की अष्टपटरानियां हैं। अब 16,100 पत्नियां। एक राक्षस हुआ भौमासुर, जिसने माता आदिति के कुंडल वरुण का छत्र चोरी किया था। तब देवताओं ने आकर के जब प्रार्थना की तो भगवान उद्धव के साथ वहां गए और भौमासुर का वध किया। लेकिन भौमासुर का वध करने के बाद जब उन्होंने कारागार खोला तो जहां लोग बंदियों को रखते हैं, दोषियों को रखते हैं, वहां पर 16,100 कन्याएं कैद हैं। भगवान श्री कृष्ण ने देखा तो भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि आप सब यहाँ क्यों कैद हैं? आपने कौन सा अपराध किया है? तो सभी देवियों ने कहा कि हमारा अपराध ये था कि हम अधिक रूपवान थी, तो इसका भौमासुर का ये प्रतिज्ञा थी कि जितनी भी रूपवान कन्याएं हैं जब 20,000 की संख्या में होंगी तो उनके साथ में एक मंडप में विवाह करूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा आप अपने अपने पते दीजिए, मैं आपको आपके घर भेज देता। उन सब ने पता दिया, लेकिन किसी का भी कोई भाई, कोई बंधु, कोई मित्र, कोई सगा, कोई भी उनको लेने नहीं आया। सबने कह दिया कि जिस पुत्री का हमारे यहाँ से हरण हो चुका है अब उसको लाके हम क्या करेंगे, कौन उसके साथ विवाह करेगा। अब भगवान ने जब बहुत समय तक कोई प्रत्युत्तर नहीं पाया, प्रतीक्षा करी, उसके बाद उन देवियों से पूछा कि अब आप बताइए कि क्या किया जाए, आपके घर वाले तो आपको लेने नहीं आ रहे। उन्होंने कहा प्रभु अब तो हमारा कोई ठिकाना नहीं, अगर आप छोड़ देंगे तो हमारे पास 2 ही मार्ग हैं, या तो हम मरेंगी, आत्महत्या कर लेंगी, या किसी गलत मार्ग पर चली जाएंगी, क्योंकि अब हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा। भगवान ने कहा आप चाहो तो मेरे यहाँ रह सकती हैं। उन्होंने कहा ठीक है प्रभु, आप हमें अपने यहाँ की चाकरी दे दो, अपने यहाँ का नौकर बना लो। भगवान ने कहा नहीं, अगर आप ये चाहती हैं कि मेरे यहाँ रह सकती हैं तो मैं आपको नौकर बनाकर नहीं, दासी बनाकर नहीं, रानी बनाकर के रखूंगा। अगर मैंने किसी के बंधक को अगर दासी बनाकर रखा तो भौमासुर में और मेरे में कोई अंतर नहीं रहा। जो लोग कहते ना भगवान ने क्यों विवाह किया, भगवान ने विवाह अपनी इच्छा से नहीं किया। भगवान ने किन्हीं जीवों को आश्रय, और आश्रय भी सहज सम्मान, एक अच्छा पद देने के लिए, पत्नी जैसा दर्जा देकर के उन 16,100 कन्याओं को अपने घर में स्थान दिया जिनका कोई नहीं था। कौन ऐसा कर सकता है? आज अगर कोई ऐसा मिल भी जाए, कोई महिला मिल जाए तो लोग अपने घर में लाके उसे नौकरानी बना के तो रख लेते हैं, घर के काम धंधे देख लेगी, कोई पत्नी बना के रख लेगा। भगवान ने उनको पत्नी का दर्जा देकर सहज सम्मान की, आप सम्मान के सहित रहो, क्योंकि नारी का सम्मान कभी भी समाप्त नहीं होता है। अगर कोई एक नारी का हरण करता है, किसी कन्या के साथ जब दुष्कर्म होता है ना, तो लोग बड़े उसे हीन दृष्टि से देखते हैं, जिसमें उसका कोई दोष नहीं होता है। और भगवान श्री कृष्ण ने 16,100 कन्याओं के साथ विवाह करके ये कहा है कि स्त्री सदैव पवित्र और शुद्ध होती है, उसका सम्मान कभी कोई छीन नहीं सकता। अगर उसके साथ अपहरण हुआ है, कोई दुष्कर्म हुआ है, तो उसमें उसका कोई पाप नहीं, वो अपवित्र नहीं हुई। ये कर्म करने वाला, ये कुकर्म करने वाला अपवित्र हुआ है, जिसे समाज से वंचित करना चाहिए, लेकिन उल्टा होता है। जिसने किया उसका तो किसी को याद भी नहीं रहता, और जिसके साथ अपराध हुआ वो समाज का दोषी हो जाता है। इसलिए भगवान ने उन नारियों को दोषी नहीं बनाया। भौमासुर ने अगर अपहरण किया है तो इसमें इनकी गलती नहीं, या तो इनके माँ बाप में शक्ति नहीं थी जो इनको बचाने का प्रयास नहीं किया, इसलिए मैं इनको सहज सम्मान रखूंगा। तब भगवान ने 16,100 विवाह किए और 8 पटरानियों के साथ उनके 16,108 विवाह संपन्न होते हैं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधेश। और महाराज फिर दुनिया की कौन सी ऐसी नारी होगी, क्योंकि यहाँ भी जब वृंदावन में रहे, जब नंदगांव में रहे, कि कात्यायनी महामाये महायोगे नधीश्वरी,
नंद गोप सुतम देवी पति में कुरते